कथा को आगे बढ़ाते हुए अब सती अपने पिता के घर पहुंचती है तो उसकी माता और बहनों को छोड़कर और कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसकी अनदेखी करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं। ये देखकर उसे बुरा लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये देखकर बुरा लगता है कि उस यज्ञ में शंकर जी के लिए कोई भाग नहीं निकाला गया, कोई हिस्सा नहीं निकाला गया तथा वहां पर उनके पिता महादेव जी का बहुत अपमान कर रहे हैं। वह पिता पर बहुत गुस्सा हो गई, बोली, हे पिता, शंकर जी से बढ़कर संसार में कोई दूसरा नहीं है। वह सबकी प्रिय आत्मा है तथा उनका किसी प्राणी से कोई वैर नहीं। सिर्फ आप ही उनसे विरोध करते हैं, उनका विरोध करते हैं। आप उनके गुणों में भी दोष देखते हैं। लोगों के दोष नहीं देखने चाहिए, परंतु दूसरों के थोड़े गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। दोषों को मत देखिए, और अगर किसी का छोटा गुण है उसको भी बहुत बड़ा करके देखो। जो दुष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं वह ईर्ष्यावश महापुरुषों की निंदा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महापुरुष तो ऐसी निंदा की परवाह नहीं करते, परंतु उनका तेज निंदक को नष्ट कर देता है। आप पवित्र कीर्ति शंकर से द्वेष करते हैं, आप अमंगल रूप हैं, आपसे उत्पन्न मैं इस शरीर को नहीं रख सकती। ऐसा कहकर सती ने शंकर भगवान का ध्यान करते करते अपने शरीर को जला दिया। ऐसा देखकर सब देवता जो वहां पर मौजूद थे, यज्ञ में भाग ले रहे थे, हाहाकार करने लगे, कहने लगे ये कैसा पिता है कि इसने सती को जलने से रोका तक नहीं। उधर जो शंकर जी के पार्षद थे वो दौड़े कि हम दक्ष को मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार यज्ञ में बाधा पड़ रही थी। तब भृगु जी ने यज्ञ का अवरोध करने वालों, विघ्न करने वालों का नाश करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करके आहुतियां छोड़ी। तुरंत रिभु नामक हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए और उन्होंने उन सब पार्षदों को वहां से भगा दिया। इधर नारद जी महादेव जी के पास पहुंचे और उन्होंने जाकर महादेव जी को सब बता दिया। महादेव जी ये सुनकर बहुत क्रोधित हुए और अपनी एक जटा उखाड़ ली, जिससे उन्होंने वीर रुद्र पैदा किया। शंकर जी ने कहा, तू अंश है, जा और दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। रुद्र ने अपने पार्षदों के साथ जाकर यज्ञ नष्ट कर दिया, देवताओं को भगा दिया और दक्ष का सिर काट दिया। और ये सब करके वो वापस कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास लौट आया। तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले कि भगवान शंकर परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान शंकर परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व शक्ति को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं भी भगवान शंकर की शक्ति को नहीं जानता, तुम लोगों ने अपराध किया है। पर वह जल्दी, महादेव जी की खास बात है कि वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तुम जाओ और शुद्ध मन से उनके चरण पकड़ो तो वो जरूर क्रोध को भुला देंगे। ब्रह्मा जी के साथ सब महादेव जी के पास आए। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी को देखा तो तुरंत उठकर खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि आप अपूर्ण यज्ञ को पूरा करने में मदद कीजिए, उद्धार कीजिए तथा दक्ष को पुनः जीवित कीजिए। तब शंकर जी बोले कि माया से मोहित दक्ष जैसे नासमझों के अपराध को ना तो मैं चर्चा करता हूं, माया से मोहित नासमझों के अपराध की मैं चर्चा नहीं करता और ना मैं उसे याद करता हूं। कितना सुंदर है। उसे सावधान करने के लिए मैंने थोड़ा सा दंड दिया है। दक्ष का सिर जल गया है, अतः उसे बकरे का सिर लगा दिया जाए तथा दूसरे देवताओं के भी अंग जो
टूट गए हैं वो ठीक हो जाएं। फिर सब वहां पर वापस गए जहां यज्ञ हो रहा था, और दक्ष जी को उन्होंने बकरे का सिर काट कर लगा दिया। तो वह जी उठे और अपने सामने शंकर जी को देखकर क्षमा मांगी, और अपनी बेटी का सोच करके उसने किस प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, जल गई है, वो रोने लगे। अब उनके दिल के अंदर दुख और उनके अंदर ये समझ आई कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, वो भावना आ गई। शंकर जी से बोले कि मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने आपको बुरा कहा। अपना अपराध शंकर जी से क्षमा करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की, और क्षमा कर दक्ष जी ने, शंकर जी ने उस अपराध को क्षमा किया। तब दक्ष जी ने यज्ञ आरंभ किया तथा शुद्ध दिल से भगवान का स्मरण किया। तब भगवान वहां पर प्रकट हुए, सबने उनकी स्तुति की। तब भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा हूं तथा महादेव हूं, मैं ही सबका आत्मा और ईश्वर और साक्षी भी हूं। माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना करता हूं, जगत का पालन करता हूं और संहार भी करता हूं। मेरा परम भक्त प्राणियों को मुझसे भिन्न नहीं देखता, सब में एक भगवान देखता है। यही भागवत धर्म है, हमारा भागवत धर्म यही है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, और हम ही सारे जीव रूप हैं। अतः हम में जो भेद नहीं देखता वह शांति प्राप्त करता है, और जो भेद देखता है उसे माया छोड़ती नहीं। इस प्रकार कहकर सबको आशीर्वाद देकर भगवान वहां से चले गए, तथा यज्ञ पूरा होने पर देवता भी चले गए। अब इस कथा से हमने क्या सीखा, उस पर थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, उस पर विवेचन करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि देह अभिमान बहुत सूक्ष्म और खतरनाक है। सूक्ष्म होने के कारण ये चुपके से बिना पता चले किसी को भी, ज्ञानियों को भी जकड़ लेता है। इसकी जकड़ में आने वाले को फिर बहुत दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि यह विवेक को हर लेता है। दक्ष प्रजापति जी का भी यही हाल हुआ। वह इसकी पकड़ में आ गए और अंततः उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़े। देह अभिमान के कारण वह मान सम्मान के चक्कर में पड़ गए और उनका विनाश हुआ। दूसरी बात जो यहाँ पर निकलती है, संतों के और भगवान के आचरण को समझना बड़ा कठिन है। इन दोनों में अहंकार नहीं होता, तथा ज्ञान प्राप्ति के कारण ये सर्वज्ञ हो जाते हैं। इस सर्वज्ञता के कारण वे सब कुछ समझ लेते हैं, वो सब कुछ जान लेते हैं, जो एक साधारण बुद्धि वाला मनुष्य नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। तथा उनके अर्थात संतों और भगवान के कर्म भी उन्हीं सर्वज्ञता के अनुरूप होते हैं। जो वो कर्म करते हैं ऐसे संत, उनके कर्म भी उस सर्वज्ञता के अनुरूप होते हैं, क्योंकि वो सब जान गए हैं, इसलिए जानकर वो वैसा कर्म करते हैं। ऐसो संतों के मन में कोई द्वेष क्रोध नहीं होता। महादेव जी का दक्ष पर खड़े होकर आदर ना करना इसी कारण से था, क्योंकि वे अपनी सर्वज्ञता के कारण जान गए थे कि दक्ष जी देह अभिमान से ग्रसित हैं। उन्हें दोष से मुक्त करने के लिए ही उन्होंने ऐसा आचरण किया। इस बात को दक्ष प्रजापति नहीं समझ पाए और फिर उसके दुष्परिणाम उन्होंने भुगते। तीसरी बात जो निकल कर आती है यहाँ से कि पत्नी को अपने पति, विशेषता अगर वह महान है, संत है, भगवान तक पहुंचा हुआ है, पर पूरा विश्वास कर उसकी सलाह का आदर करना चाहिए। सती ने महादेव जी की बात ना मानकर उनकी अवहेलना की, जिससे उन्हें अंततः अपने प्राण भी गंवाने पड़े। और चौथी बात ये कि महापुरुषों का दिल बहुत बड़ा होता है, तथा द्वेष क्रोध ऐसी कोई चीज उनके दिल के अंदर नहीं होती। उनकी शरण में जाने से वह तुरंत माफ भी कर देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि सब कुछ प्रभु प्रेरणा से होता है। महादेव जी का आचरण इसके अनुरूप था। तो ये बात हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साईं बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद।